Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Safe at home. Stay at home. Students, this is Hani Mehta again in front of you with a new topic. Can anybody guess which is my today's topic? Okay, not to worry. I'm telling you. Just keep it in mind. Make your mind, body, ears attentive and active. Open your ears for listening the video very carefully because it's very much necessary not only in our grammar section but also in language part. Today we will discuss about tense. ठीक है, tense होता क्या है? tense हम लोग एक burden समझते हैं, it's a bugbear for us. हमारे लिए एक बहुत ही difficult task है tense को समझना, but जनरली होता क्या, ये इजी है. हमारे अंदर ये अप्रोच बैठ जाती है कि हम इस टेंस पार्ट को समझ ही नहीं सकते. अगर हम इसकी बेसिक थिंग्स की तरफ जाएं देन वी आर इजीली यूज्ड टू विद द टेंस. टेंस होता क्या है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच नॉट ओनली टेल्स अबाउट द टाइम बट आल्सो द स्टेट और इवेंट. इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, यू कैन से टेंस मीन्स टाइम. टेंस. And before coming to next part, that classification of the tense, one more thing you have to keep it in mind. In tense, it is before that, we should know that what are first person, second person and third person. First person in I and we, and second person you, your, yours, and in third he, she, it, they. These are the first, second and third person. Again I am telling you, first person I and we, and second person you, your, yours, third person he, she, it, they. Next thing is that we have read before in sentences. There are three types of sentences. एक बात मैं कहूँ आपसे, मैं जाती हूँ, ये मेरा एक सिंपल वाक्य है, स्टेटमेंट है. इसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, एजर्टिव भी कहते हैं. क्या बोला मैंने? मैं जाती हूँ. ठीक है, मेरा ये क्या है? साधारण वाक्य. अब मैं कहूँ मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाती, आई डोंट गो. तो यहाँ मेरा नोट जुड़ गया. क्या ऐड किया बच्चे? ध्यान से सुनिए. क्या मैंने डू के साथ क्या वर्ड यूज़ किया? नॉट. तो नोट क्या शो करते हैं? ये मेरा नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस. तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ वी कम टू नो? आपको ये बात मालूम है इंट्रोगेटिव साइन की पहचान हम कैसे करते हैं? पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, राइट? लेकिन कैसे पता चलेगा अगर, और हम कैसे पहचान करेंगे? मैंने अभी बोला मैं जाती हूँ, आई गो. फिर मैंने कहा मैं नहीं जाती, आई डोंट गो. क्या मैं जाती हूँ? डू आई गो. ठीक है, अब डू आई गो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट थिंग हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की. और सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, जब मम्मा वेजिटेबल बनाती है, मम्मा 3 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. ठीक है, नमक, हल्दी और मिर्च. नमक अगर रह जाए तो आप कहते हो मम्मा क्या सब्जी बनाई है? इट्स यू कैन से फिक्की है ये सब्जी. ठीक है, देयर इज़ नो टेस्ट ऑफ एंड इट्स नॉट साल्टी. और हल्दी ना डालें तो आप कहोगे मम्मा क्या इसकी तो सब्जी की कोई कलर ही नहीं आया, यू विल नॉट ईट इट. और मिर्च ना आए तो आप कहोगे मम्मा स्पाइसी नहीं बनी, यू विल स्पिट, आप थूक दोगे. तो इन इट मीन्स दैट जस्ट लाइक इन वेजिटेबल वी हैव टू यूज़ 3 पार्ट्स, दैट इज़ नमक, हल्दी एंड मिर्च. ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. स्ट्रक्चर हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की. पहले हमने सेंटेंसेस की पार्ट की थी, अब हम सेंटेंसेस की, उससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के अंदर हम किस किस को लेते हैं उसकी बात की. अब हमने बात की सेंटेंसेस के पार्ट्स से, जो कि हमारा है असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस तो मैंने बोल दिया, आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो. लेकिन ये स्ट्रक्चर बना कैसे? मैंने अभी आपको बताया सब्जी में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक इसी तरीके से सेंटेंस में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है.
दैट इज फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड इज ऑब्जेक्ट. अब आप सोचोगे मैम सब्जेक्ट अच्छा वही जो इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस होते हैं. नो नो, नेवर एवर, डोंट डू this kind of mistake. We are learning a language. In English, subjects are I, you, we. Don't say we and don't say I. It is I, you, we, they, he, she, it, name, singular और plural. अब he किसके लिए लगता है? Boys के लिए हम he लगाते हैं. शी किसके लिए लगाते हैं? गर्ल्स के लिए लगाते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल. दीज आर द पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा एक्शन. लाइकवाइज टॉक, वॉक, स्पीक, लिसन, गो, कम, दीज आर द पार्ट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो अब देखिए हमने जो एजर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे उसमें हमने एक सब्जेक्ट लगाया, एक हेल्पिंग वर्ब लगाया और एक ऑब्जेक्ट लगाया. उसका जो हमारा रूल था, स्ट्रक्चर था, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल का रूल हुआ. ठीक है. अब हमने लगाना है, अब हमें नेगेटिव में कैसे चेंज चाहिए. In negative we use subject plus helping verb plus not plus object. ठीक है. और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप अपने बिस्तर पर सोने जाते हो और मम्मा से फाइट करते हो कि मम्मा हमने आज फर्स्ट सीट पे बैठना है, फर्स्ट सीट पे सोने. तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो कहते हैं कि आई कम फर्स्ट, मैं पहले आऊँगा. तो वो सब्जेक्ट उसे फर्स्ट प्लेस देता है. तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो था ये हमारा नेगेटिव था और ये हमारा इंट्रोगेटिव है. हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे हो गई? पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा. क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ बेटा come to the classification of tenses. हमने पढ़ा टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट टेंस है उसे हम 4 पार्ट्स में लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इंडेफिनिट टेल्स दैट those things that are not definite like daily routine, habitual action, likes, dislikes, यूनिवर्सल ट्रूथ. इन सब के साथ आपकी हॉबीज़ है उनके साथ लगाते हैं. लाइकवाइज यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल लें, द सन राइजेज इन द ईस्ट. और मैं अपनी लाइक्स की बात करूं, आई लाइक टू टेक टी. हॉबी की बात करूं, दैट आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर डेली. तो वो मेरी हॉबी हो गई. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए कॉन्टिन्यूस. जहाँ हमारा अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, तो वो मेरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क हो गया, दैट वी कॉल कॉन्टिन्यूस. इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी ING से होती है. ING टेल्स यू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क. और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन. राइट. जब हमारा कोई काम हो जाता है हमसे पूछते हैं हमारे टीचर, बेटा हैव यू डन? यस मैम आई हैव परफेक्टली डन. तो जो काम हमारा हो गया तो वहाँ हमने क्या लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट. इसके साथ हमारा एक और पार्ट जुड़ गया है, जुड़ जाता है, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. अब हमने 2 पार्ट्स और किए थे, पास्ट और फ्यूचर. पास्ट में भी, पास्ट को भी हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एंड similarly in the case of future, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. I think this is enough for today. We will move smoothly so that each and every part will clear to you, and in future you will not face any kind of problem in tenses. I think it's enough from my side. Thank you and have a peaceful day.